गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 19 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया? प्रसार भारती के जो सीईओ है शशि शेखर वेमापंती, उनको बेसिकली चुना गया है। और एबीयू का जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट है और ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा। और जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है ज़्यादातर वहाँ पर इसका डिज़ाइन किया जाएगा। इसके तहत बेसिकली जो सोलर और वाइंड एनर्जी है उसके तहत इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। फिर बात करते हैं 2030 का एशियन खेलों का आयोजन जो है वो कतर कंट्री के दोहा के अंदर किया जाएगा। 34 का जो आयोजन है वो बेसिकली सऊदी अरबिया कंट्री के अंदर, 2022 का चाइना में और इसी तरह से 2026 का जापान के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं, किस संस्था ने अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? इसरो के द्वारा बेसिकली इसकी स्थापना की गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्पेस के अंदर निगरानी रखने के लिए किया गया है। और इसका जो नाम दिया गया है वो नेत्र नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस रखा गया है। फिर बात करते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया, जिसकी स्थापना 1972 के अंदर हुई और इसका हेडक्वार्टर जो अपना केनिया कंट्री के नैरोबी जो राजधानी है वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2020 मिला है और इसके जो चेयरमैन है अभी अनिल कुमार चौधरी जी हैं। फिर बात करते हैं, फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में जो टॉप पे है वो काइली जेनर है, जो कि अमेरिका की रहने वाली मीडिया पर्सन है और इसी के साथ साथ वो वहाँ की एक जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी है और मॉडल भी है। फिर बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 या वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी दर है वो -7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड 2020 का पुरस्कार अभी हाल ही में किसे मिला? जो मेंस कैटेगरी है उसके लिए बेसिकली पोलैंड के जो फुटबॉलर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की उनको मिला है। और जो वुमेंस कैटेगरी के लिए बेसिकली इंग्लैंड की जो फुटबॉल प्लेयर है लूसी ब्रोंज, इनको इसके लिए मिला है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस है बात करते हैं, जैसे लियोन मेसी की बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है और इगा स्विएतेक जो कि एक टेनिस प्लेयर है वो भी पोलैंड की रहने वाली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया जाएगा? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है वहाँ के जो किसान हैं उनकी आय को दुगना करना है, इसी के तहत ये मिशन स्टार्ट किया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के द्वारा भी फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की गई है। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 30 गीगावाट का विश्व का सबसे बड़ा जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो इस्टेब्लिश किए, उसका उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा की बात करते हैं तो 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा मेंस कैटेगरी का, वो इंडिया के अंदर या उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है उड़ीसा के बारे में, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया है वो उत्तर प्रदेश का शो किया गया है। उत्तर प्रदेश अब अपने बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और उत्तराखंड हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ एक जो यूनियन टेरिटरी है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स की
बाउंड्री टच होती है वो उत्तर प्रदेश के साथ ही टच होती है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नर भी है। हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो गोवर्धन हिल है। डांसेस की बात करते हैं तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, छापाली और जेतरा ये यहाँ के डांसेस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 403 सीट्स 403, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी सीट्स है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की ही है। फिर अपने बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। इससे पहले इंडिया के अंदर 7 स्टेट्स थे जहां पर विधान परिषद मौजूद थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद वहां की जो विधान परिषद है उसको भी भंग कर दिया गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के 6 स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये 6 स्टेट्स है जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद मौजूद है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि 2019 में सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक आए थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। और पूरे वर्ल्ड की यदि अपने बात करते हैं तो तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा घूमने आए थे। फिर बात करते हैं सुरक्षित शहर परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। मिशन शक्ति अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया आनंदीबेन पटेल के द्वारा। इसी तरह से भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो नोएडा के अंदर बनाई जाएगी, गौतम बुद्ध नगर में। और जो ईजी ऑफ डूइंग की बिजनेस की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश, सेकंड पे उत्तर प्रदेश रहा था। इसी तरह से नई इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्कीम है वो भी यहाँ पर चलाई जा रही है। एनआरआई एकीकृत पोर्टल यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। हरियाली को बढ़ाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 स्टार्ट किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जो रोजगार योजना है बेरोजगारों को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और सहारनपुर से खोजे गए स्टैगडोन जीवाश्म की आयु जो कि 5 से 8 मिलियन वर्ष पुरानी है वो भी यहीं पर खोजा गया है। और यूपी में भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय वो भी यहीं पर ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट जीके विद रिवीजन और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास में किस देश ने भारत के साथ पार्टिसिपेट किया, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है उसके अंदर इंडिया ने पर्टिकुलर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इसका नाम जो है कॉर्पोरेट्स रखा गया है जिसके अंदर इंडिया एंड इंडोनेशिया आते हैं। ये इसके अंदर जो ये एडिशन था बेसिकली 35th एडिशन था। और ये जो है पर्टिकुलर इंडिया इंडोनेशिया जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है उसके तहत ये किया जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कतर की बात करते हैं तो ये 2030 का जो एशियन गेम्स हो गए उनकी मेज़बानी करेगा। श्रीलंका की बात करते हैं तो भारत और जो श्रीलंका है उसके बीच स्लाइनेक्स नाम से नेवी एक्सरसाइज होती है। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बंगोसागर नाम से नेवी एक्सरसाइज होती है। फिर उन्होंने यहाँ पर बात की है इंडोनेशिया की। सो बात करते हैं इंडोनेशिया कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया जो है उसका मैप शो किया गया है। ये वाले जो आपको पॉइंट्स दिखाए गए हैं सीरियल नंबर 1 to 10 ये वाला जो पोर्शन है पर्टिकुलर इंडोनेशिया का है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। प्रेसिडेंट यहाँ के जो कोविडो है और यहाँ की जो करेंसी है वो इंडोनेशियन करेंसी रुपया जो है वो चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन लिमिटेड का नया चेयरमैन जो है पर्टिकुलर किसे नियुक्त किया गया है। सो राइट आंसर होगा अरविंद कृष्णा जो कि पहले आईबीएम के सीईओ थे, उनको अब चेयरमैन बनाया गया है। और ये जो है पर्टिकुलर गिन्नी रोमेटी का स्थान लेंगे। इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे संगीता श्रीवास्तव की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है या फिर चेयरमैन बनी है। इसी तरह से शशि शेखर वेमापंथी की बात करते हैं तो इनको एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष भी हाल ही में चयन किया गया है। फिर बात करते हैं आईबीएम की। सो आईबीएम की जो स्थापना हुई थी वो 1911 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो
आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो जूलॉजिकल पार्क है वो कौन सा बना है? सो नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि तेलंगाना हैदराबाद के अंदर प्रेजेंट है, उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन 9001 2015 का जो सर्टिफिकेट है वो मिला है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे महाराज बाग जू की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे जो छोटा जू है वो है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, या फिर सबसे पुराना जूलॉजिकल पार्क भी इसको आप कह सकते हो। मोस गार्डन की बात करते हैं तो ये भारत का पहला मोस गार्डन है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है पर्टिकुलर 18 दिसंबर को मनाया गया है, और ये जो दिस डे है पर्टिकुलर सबसे पहले जो था 18 दिसंबर 2000 को मनाया गया था। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं भारत प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे 12 दिसंबर की बात करते हैं तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रलिटी डे भी मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस की, हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्टिव एवरीवन रखी गई थी। इसी तरह से 14 दिसंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस इस दिन मनाया गया था। 16 दिसंबर की बात करते हैं तो विजय दिवस मनाया गया था, और 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब अपने बात करते हैं 18 दिसंबर को। सो बेसिकली इस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, और इसकी जो थीम रखी गई वो री इमेजिन ह्यूमन मोबिलिटी इसकी थीम रखी गई है। और इसी के साथ साथ 18 दिसंबर को इंटरनेशनल जो अरबिक लैंग्वेज डे है वो भी बेसिकली मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संस्था ने नया संचार उपग्रह CMS-01 को भी हाल ही में लॉन्च किया? सो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पर्टिकुलर ये लॉन्च किया गया है। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 के अंदर हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो चेयरमैन है वो अभी के शिवान जी बने हुए हैं। के शिवान जी को अभी सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी तरह से इसरो के द्वारा भी हाल ही में नेत्रा एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे जाक्सा की बात करते हैं तो ये जापान की एक स्पेस एजेंसी है जिसको जापानी एरो एक्सप्लोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म है। और ये CNSC है जो बेसिकली चाइना की है, जिसका फुल फॉर्म चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये अब यदि अपन बात करते हैं जो CMS-01 सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली GSAT-12 है उसका स्थान लेगा, जो कि 11 ईयर पहले यहाँ से लॉन्च किया गया था। और इस सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया है वो PSLV-C50 के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अभी अपना जो श्री हरिकोटा है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा परिश्रम पोर्टल को स्टार्ट किया गया? सो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा बेसिकली ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री है, और जोरमथंगा जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मानव स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो क्या रही है? सो इंडिया इसके अंदर 111 पोजीशन पे रहा है, और ये जो रिपोर्ट ली गई है पर्टिकुलर 162 जो कंट्रीज है उनके अंदर ली गई है। और इससे पहले जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर इंडिया जो 131वीं रैंक पे रहा था। अब यदि अपने बात करते हैं जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है वो न्यूजीलैंड कंट्री रहा है। सेकंड पे अपने बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड, और थर्ड पे बात करते हैं तो चाइना कंट्री का जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन सिटी है हांगकांग, वो इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो इससे पहले के जो अपने क्वेश्चंस थे उनके रिवीजन का। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक 131वीं रही। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो इसके अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो 129th रैंक पे था। इसी तरह से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना स्टार्ट की। सो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। और 2021 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हमारे बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो होंगे। फिर बात करते हैं सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड है वो के शिवान जी को दिया गया, जिनको रॉकेटमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में उदय कोटक को दोबारा रीअपॉइंट किया गया है। राष्ट्रीय विजय दिवस जो पर्टिकुलर 16 दिसंबर को मनाया गया। ये जो डे है पर्टिकुलर भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए 1971 के अंदर युद्ध हुआ था, जो कि 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था और ये 13 डे चला था। फिर बात करते हैं द शौर्य अनुभव नामक पुस्तक को किसने रिलीज किया। सो ओम बिरला जो हमारे के 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग जो एजेंसी है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो GDP दर है -7.7% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लोकसभा के महासचिव के रूप में अभी किसे नियुक्त किया से उत्पल कुमार सिंह को लॉन्च किया गया है। इस बार की जो लोकसभा है वो 17th नंबर की है और ये 17th नंबर के ही महासचिव है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून के दोईवाल में सूर्यधार जो झील है उसका उद्घाटन किया गया। सो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इस झील का उद्घाटन किया गया है। इसके उद्घाटन करने के साथ ही वहाँ के जो आसपास के विलेजेस हैं उनको पीने के पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। फिर बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है और 2nd नंबर पर न्यू दिल्ली है। फिर बात करते हैं बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया के एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में AR रहमान जी को सिलेक्ट किया गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत डिंगवार बांदीकुई जो सेक्शन है उसका शुभारंभ पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया, जो कि दिल्ली और राजस्थान के बीच में ये सेक्शन प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं भारत के पहले अंगदान मेमोरियल का शुभारंभ जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पर्टिकुलर किया गया, जो कि 16 दिसंबर को अपने ये डे बनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया गया और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। और इस वर्ष की जो लास्ट रेस थी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स रेस वो की अपने मैक्स वेस्टर्पन के द्वारा जीती गई है, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेड बुल के ड्राइवर है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं अंगदान दिवस जो है पर्टिकुलर 26 नवंबर को मनाया गया था, या फिर 16 नवंबर को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया था और उसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करण GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट यदि मैं बात करता हूँ कि आज के क्वेश्चन के अंदर जो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो भी पर्सन मुझे कमेंट्स में देगा उस पर्सन का फोटो यहाँ पर लगाया जाएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।